हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यूँ मानकर चलिए कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन की आत्मा है। यानी कि जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो इस टॉपिक को हम लोग क्लास 11th की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा, रेडॉक्स अवक्रियाएं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसको जब हम पढ़ाएंगे आपको तो क्लास 11th के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रेडॉक्स अवक्रियाएं, उसमें हम ऑक्सीकरण संख्या पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें, अकार्बनिक रसायन को पढ़ें, तो शायद ही कोई अकार्बनिक रसायन का ऐसा चैप्टर हो जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में ना बोला जाए। यानी कि पूरे अकार्बनिक रसायन में आपको ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिलेगी। इसीलिए तो मैंने कहा है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या हो गई, आत्मा। और सभी लोग परेशान बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से निकालें, कैसे निकालें। तो बेटा नहीं निकाल पाते हैं तो उसकी कुछ कमियां होंगी, है ना, क्योंकि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर नहीं जाते हैं। चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन जो बेसिक क्या है उसका, उसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो आज हम ऑक्सीकरण संख्या आपको बताएंगे और आप कन्फर्मली मान लीजिए कि अगर आपने अच्छे से इस लेक्चर को देखा और पढ़ा तो उसके बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आपसे कोई पूछेगा और चुटकियों में आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या पहले क्या होती है, हम डेफिनेशन बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी तत्व के एक परमाणु पर आवेशों की वह संख्या जो संयुक्त अवस्था में किसी यौगिक के अणु या आयन में व्यक्त की जाती है, उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब मैं कहूँगा तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा, पक्का कुछ नहीं समझ में आया होगा। अब समझ में कहाँ से आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। कैसे हम इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, किसी तत्व को द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या किसी तत्व के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं यानी कि लिए जाते हैं, वह उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब एक बात और समझिए कि आपको इतना तो पता है सभी को कि जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आवेश कैसा आता है, धनात्मक आवेश आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कैसा आता है, ऋणात्मक। भाई तुम्हें सिंपल सा पता है, जब किसी को आप रुपया दोगे तो आपको क्या बोला जाएगा, धनी तो बोला जाएगा, और आप किसी से रुपया लोगे तो आपको कैसा बोला जाएगा, ऋणी बोला जाएगा। तो जब कोई तत्व या कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आवेश आ जाता है, कैसा आएगा, धनात्मक। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो धनात्मक आवेश कितना आएगा, +1। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा आएगा, धनात्मक आवेश +2। 3 इलेक्ट्रॉन देगा, धनात्मक आवेश आएगा कितना, +3। ऐसे अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर आवेश कितना आएगा, -1। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे -3। तो मैंने यही बताया, किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बोल देते हैं। इस सिंपल सी डेफिनेशन है। और मैंने एक बड़ी सी डेफिनेशन आपको पहले से ही बोल दी थी, माना ऑक्सीकरण संख्या की आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, फिर भी मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या जान लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। उसके बाद मुद्दा आता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे। तो बेटा किसी चीज को निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, नियम होते हैं, है ना, रूल्स होते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं ना। जैसे हमारे लोकतंत्र में बेटा ढेर सारे रूल्स लिखे हैं, हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए ढेर सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हैं हमारे संविधान में, है ना। वैसे ही सिमिलर वे में
इन आयनों के लिए, यौगिकों के लिए, इन पे बेटा ढेर सारे रूल्स होते हैं, बेचारे बिना रूल्स के ये भी नहीं चल पाते हैं, है ना। तो इनके लिए रूल्स देखेंगे, तो हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करने के नियम, ठीक है ना। तो हम अब रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो रूल्स कौन सा देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निर्धारण करने के नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या निर्धारण करने के नियम, निर्धारण करने के नियम। ओके, रूल्स फॉर determination of oxidation number, ठीक है। चलिए रूल्स पढ़ाएंगे हम लोग। अब कौन कौन से रूल्स होते हैं, अब जो लोग बेटा इन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे, समझ लो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया उनको। अब जिनको ये रूल्स के बारे में जानकारी नहीं है वही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता पाएंगे, तो आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करके रूल्स पे ध्यान दें और उनको याद भी कर लें रूल्स को। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे किया तो समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या का मुद्दा आपका खत्म हो गया, और बहुत बड़ा मुद्दा आपने खत्म कर दिया अगर ऑक्सीकरण संख्या आपने समझ ली। तो रूल नंबर 1 देखें, क्या है रूल नंबर 1, क्या बोलता है हमारे पास। रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 को हम बताते हैं यहाँ पे। In free state, oxidation number of an element or molecule is 0, यानी क्या बोलेंगे, मुक्त अवस्था में किसी तत्व, किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्या बोला मैंने, मुक्त अवस्था में किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होती है। समझ रहे ना, मुक्त अवस्था, कैसी मुक्त अवस्था, है ना। जैसे आप क्या किया, इंसान मर जाता है तो क्या होता है, मुक्त हो गया, मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। बोलते हैं ना उस इंसान को मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने का मतलब आपको समझ में आया, उसे मोह माया सब खत्म, यानी कि 0। तो यहाँ पे परमाणुओं के साथ भी मैंने बोला कि मुक्त अवस्था यानी कि उसकी स्वतंत्र अवस्था, यानी कि उसकी फ्री स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या मैंने बोल दिया 0 होती है ना, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया मैंने, कितना बोल दिया, 0 बोल दिया। मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। मुक्त अवस्था में परमाणु की या अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। ठीक है, चलिए कैसे। अब जैसे मैंने क्या लिया, ये लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पहले वर्ग के तत्व हैं बेटा। लिथियम Li फॉर्म में पाया जाएगा, सोडियम Na अवस्था में पाया जाता है, पोटेशियम K अवस्था में पाया जाता है, रुबिडियम Rb अवस्था में पाया जाता है, सीजियम Cs अवस्था में पाया जाता है, Fr फ्रांसियम Fr अवस्था में पाया जाता है। तो इनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यहाँ पे, 0। इनकी सबकी क्या हो गई, 0। लेकिन अब हमने अगर ये ले लिया LiCl, तो बेटा ये मुक्त नहीं है, ये किसके साथ जुड़ गया जाकर के, क्लोरीन के साथ। यहाँ लिथियम मुक्त नहीं है, कंबाइन अवस्था में हो गया, संयोजित अवस्था में हो गया। तो यहाँ पे लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 ना बोल देना गलती से भी, ये अपना यौगिक बना चुका है। मुक्त अवस्था क्या थी, Li। जैसे हम क्या बोलते हैं, हमने क्या लिया Li प्लस H2O, ये बना लिया, ये रिएक्शन थी Li प्लस H2O। अब यहाँ पे लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो हम कितनी बोल देंगे, 0, है ना। वही हमने क्या लिया LiCl प्लस H2O कर दिया। अब हमसे बोला जाए क्या लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो मैं कंफर्मली एक बात बोलूंगा कि लिथियम की यहाँ 0 नहीं होगी। कितनी होगी मुझे नहीं पता, अभी आगे के नियम बताएंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। अभी मैंने और नियम बताए नहीं है, मैं किसके नियम की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ अभी, है ना। जब क्या हो, अकेली हो,
तो लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या कितनी हो गई जाकर के 0 हो गई। ऐसे सोडियम की 0 होगी, पोटेशियम की 0 होगी, रुबिडियम की 0 होगी, सीजियम की 0 होगी, फ्रांसियम की 0 होगी, है ना। सिंगुलर वे में हम देखें द्वितीय वर्ग के तत्व देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर ये किसी से कंबाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने क्या लिया मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, ये तो यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0। वही हमने क्या ले लिया MgO ले लिया, अगर और किसी और हमने कहा X तत्व के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या बेटा 0 नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये संयुक्त अवस्था में यौगिक बना चुका है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी 0 नहीं होगी जाकर, कब है जब क्या हो अकेले पड़ा हो, ये मुक्त अवस्था है, समझ गए ना मेरी बात। एल्युमिनियम किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 0, ठीक है। कार्बन ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 0, ठीक है। हमने कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है, मरकरी ले लिया, ये सब क्या है ऑक्सीकरण संख्या सभी की क्या है 0 है। कैडमियम ले लिया, सभी की ऑक्सीकरण संख्या 0, ठीक है। ये हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, ये सब 0 ग्रुप के एलिमेंट है। आर्गन ले लिया, क्रिप्टन ले लिया, जीनॉन ले लिया, ये सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0, समझ लेना। मैंने तो ढेर सारे आपको लिख दिए जाए। बोरॉन लिख दिया, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम होता है ना, तो बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है। कार्बन मैंने ऊपर बोल ही दिया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, इन सभी की मुक्त अवस्था यही है, इसी अवस्था में पाई जाती है। इन सब की मुक्त अवस्था क्या हो गई, ये जो मैंने लिखी हुई है, यानी कि जब ये अकेले पड़े होंगे तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इनकी 0 होगी, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं हम लोग यहीं पे। हमने क्या बात कर रहे हैं, हैलोजेंस की बात करें। हैलोजन, हैलोजन क्या होता है बेटा H2, हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि फ्लोरीन, फ्लोरीन की मुक्त अवस्था क्या होती है F2, क्लोरीन की मुक्त अवस्था क्या होती है Cl2, ब्रोमीन की मुक्त अवस्था क्या होती है Br2, आयोडीन की मुक्त अवस्था क्या होती है I2। फ्लोरीन F अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन Cl अवस्था में नहीं पाया जाता है, ब्रोमीन Br अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, डाई आइटमिक, यानी कि द्विपरमाणविक, ये डायटोमिक क्या हो गया द्विपरमाणविक अवस्था में पाई जाती है। तो F2 Cl2 Br2 I2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी जाके 0, ये द्विपरमाणविक अवस्था है हैलोजन की। F2 Cl2 Br2 I2 इनकी द्विपरमाणविक अवस्था है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई 0 हो गई। ऐसे फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, तो आप P4, फास्फोरस किस अवस्था में एग्जिस्ट करता है P4 अवस्था में आपका एग्जिस्ट करेगा जाके। फास्फोरस कभी P में नहीं एग्जिस्ट पाया जाता है, फास्फोरस किस में जाता है P4 में, तो P4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई 0 हो गई। सल्फर, बेटा सल्फर S अवस्था में नहीं पाया जाता है, S सल्फर की जो फ्री स्टेट होती है मुक्त अवस्था क्या होती है S8। सल्फर मुक्त अवस्था कौन सी होगी एसिड, तो एसिड जब लिखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0, फास्फोरस की कितनी हो गई P4, ठीक है ना। तो अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी मुक्त अवस्था के बारे में कि हैलोजन की मुक्त अवस्था क्या होती है H2 F2, यानी कि Cl2 जब मैंने लिखा Cl2 प्लस मैंने लिख दिया मान लो Na लिख दिया, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0। लेकिन अगर मैंने NaCl लिखा तो बेटा यहाँ Cl लिख रहा हूँ, ये यौगिक में अपने, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 नहीं होगी, क्या होगी वो अगले नियम में बताऊंगा जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझे। तो मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 होती है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो रूल नंबर 1 हमारा फिनिश हुआ क्या कि मुक्त अवस्था में किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, ठीक है। तो इन सभी को नोट कर लेना और आप समझ लेना। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। बात समझिए मैंने क्या बोला, मोनोएटॉमिक यानी कैसा हो गया रूल नंबर 2 एक परमाणविक, क्या बोल रहा हूं मैं एक परमाणविक,
एक परमाणविक आयन। मैं बोल रहा हूं कि एक परमाणविक आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा, कि जो एक परमाणविक आयन पर जितना आवेश होगा, एक परमाणविक आयन पर जितना आवेश होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो रूल नंबर 2 क्या हो गया जाकर के, कि एक परमाणविक आयन पर जितना आवेश होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, एक परमाणविक, एक का मतलब समझ रहे ना, अकेला। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया Na+, है ना, K+, Rb+, ये क्या है, देखिए सोडियम एक ही परमाणु तो है, K एक ही परमाणु तो है, रुबिडियम एक ही परमाणु तो है, तो सोडियम पे +1 आवेश है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1। इसकी सोडियम की कितनी हो गई, +1। पोटेशियम पे भी कितना, +1 आवेश, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1। रुबिडियम पर भी आवेश कितना, प्लस, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, +1। तो ऑक्सीकरण संख्या में बेटा साइन जरूर लिखेंगे, ओनली 1 नहीं लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ सोडियम पर आवेश एक परमाणविक था, ये सभी एक परमाणविक हैं। जैसे मैंने क्या लिया, कॉपर +2, तो कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2, क्योंकि कॉपर क्या है, एक ही तो परमाणु है। कॉपर +1 लिखते, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कॉपर की कितनी हो गई, +1। ठीक है, मैंने क्या लिया, Fe2+, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। मैंने क्या दिया, Fe3+, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +3। याद करिए, मैंने आयन का जब वीडियो अपलोड किया था तो मैंने इसको क्या बोला था, +2 होती है, तो मैंने बोला था क्यूप्रिक, ये क्या था, क्यूप्रस आयन। ये क्या मैंने बोला था, फेरस, और ये क्या बोला था, फेरिक आयन। ऐसे मैंने लिया था Sn, टिन पे +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। जब मैंने Sn+4, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +4। ऐसे मैंने लिया लेड +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। मैंने लेड +4 लिया, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +4। बात समझ रहे हैं आप कि मोनो एटॉमिक, एक परमाणविक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, F-, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। Cl-, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। Br-, तो ऑक्सीकरण संख्या -1। I-, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। मैंने क्या बोला, O-2, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -2। मैंने क्या लिया, N-3, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, -3। तो जितने भी मैंने बेटा अभी तक लिए हैं सब कैसे हैं, एक परमाणुविक हैं। वहीं पे अगर मैं ये ले लेता N3-, इसको ध्यान से देखिए, N3-, N3 में कितने हो गए, 3 परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए नाइट्रोजन के। तो बेटा इस पे ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एक परमाणुविक आयन पर जितना आवेश होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो बेटा ये एक परमाणुविक नहीं है, ये कैसा हो गया, ट्राई एटॉमिक, यानी कि त्रिपरमाणुविक। तो इस पे ये वाला नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, हम ये ले लेते O2 2-। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम -2 नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक है, डाई एटॉमिक है ना। ये O2-, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बेटा -1 नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 परमाणु हैं। बात कुछ समझ में जा रही है ना, है ना, या फिर भेजे से ऊपर जा रही, बाउंस तो नहीं हो रही है ना बेटा। तो ये नियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए इस नियम के बाद हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 3। सभी बहुत नियम जितने भी हैं सब बेटा बहुत काम के हैं, नोट करते जाएं आप लोग, है ना। इसको कॉपी पे प्रॉपर नोट्स बनाएं और लिखते जाएं। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, रूल नंबर 3 हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। बच्चा जानता है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। मैं भी बोल रहा हूँ भाई, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान है भाई, पूर्ण ज्ञान अभी बचा हुआ है। ये अधूरा ज्ञान है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। पूरा ज्ञान हम देने जा रहे हैं।
हाइड्रोजन की बेटा -1 भी होती है। किन में? धातु हाइड्राइडों में, मेटल हाइड्राइड में। तो आपको जब अंधी मारनी हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की +1 होती है। लेकिन सत्य ये है कि हाइड्रोजन की -1 भी होती है। किसमें? धातु हाइड्राइड में। तो रूल नंबर 3 क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की -1 भी होती है ना। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +1। लेकिन धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी बेटा? धातु हाइड्राइडों में ऑक्सीकरण संख्या जो हाइड्रोजन की होगी वो कितनी हो जाती है? -1। अब धातु हाइड्राइड के एग्जांपल देखो, उदाहरण देते हैं धातु हाइड्राइड के। मेटल हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन, देखो जब हाइड्रोजन धातु के साथ कंबाइन करती है तब उसको धातु हाइड्राइड बोल देते हैं। जब हाइड्रोजन किसके साथ? नॉन मेटल के साथ यानी कि अधातु के साथ कंबाइन करती है तब उसको क्या बोल देते हैं? अधातु हाइड्राइड बोल देते हैं, है ना। जैसे मैंने क्या लिया, NaH ले लिया, NaH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्राइड। नाम ही इसका होता है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है? धातु के साथ, है ना। वैसे भी आपको पता है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, पहले वर्ग के तत्व होते हैं, वो कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत धनात्मक सोडियम है, तो सोडियम पे चार्ज प्लस आएगा और इस पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस आएगा। सोचने वाली बात यही थी। लेकिन फिर भी मैंने बोला यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है? धातु के साथ। तो हाइड्रोजन की यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। ठीक है, हमने क्या ले लिया? बेरियम हाइड्राइड। बेरियम, बेरियम द्वितीय वर्ग का तत्व है, मेटल है। आपको पता है S ब्लॉक के एलिमेंट और D ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं? सभी कैसे होते हैं? धातु होते हैं। P ब्लॉक में जाएंगे तो P ब्लॉक में धातु, अधातु और आपका उपधातु तीनों देखने को मिलेंगे। जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको इसके बारे में अभी नॉलेज होगी। 11th वाले बच्चों ने अभी थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी 9th-10th में इतना पढ़ के आते हैं। लेकिन आपको अभी जब हम आगे पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे, है ना। तो अभी आप समझ लें कि बेरियम द्वितीय वर्ग का तत्व होता है और कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। तो विद्युत धनात्मक है तो बेरियम पे कैसा आएगा? इस प्लस का आएगा। हाइड्रोजन पे कैसा आना है? माइनस का। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। इसका नाम होता है बेरियम हाइड्राइड। ये कौन होगा? बेरियम हाइड्राइड। ओके, बेरियम हाइड्राइड। अब आ जाओ, ऐसे में और एग्जांपल ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ले रहा हूं। कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इसको जय जय देखते रहोगे, बहुत काम की चीज है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है, बहुत काम का अपचायक है। इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे? डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हुआ है, धातु के साथ है, इसीलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -1। +1 में नहीं होगा। ऐसी एक और मैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड ले रहा हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की कितनी होती है? -1। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपचायक है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप चाहे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ना याद करें, इन दोनों कंपाउंड को अच्छे से देख लीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड को। ओके, अगर आप कुछ नहीं याद करते हो तो इतना ही याद कर लो कि सभी में हाइड्रोजन की +1 होती है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड में कितनी होती है? -1 होती है। अगर इतना भी याद कर लोगे तो भाई आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर धातु हाइड्राइड तो आप समझ सकते हो, जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ी हो तो कंफर्म है वहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, तो आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर समझ में आ गया आपके साथ। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 4 बहुत काम का है भाई। रूल नंबर 4 ढंग से देख लो। रूल नंबर 4 को काम की चीज है। किसके बात करने जा रहे हैं हम? ऑक्सीजन के बारे में।
अब ऑक्सीजन की बोले तो आप लोग हंस के एकदम चिल्लाने हो, सर ऑक्सीजन -2 सभी लोग यही चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, सही बात भी है। ऑक्सीजन की मैं ही बोलूंगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2 होती है। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। लेकिन अपवाद देखो, कौन? परऑक्साइड। परऑक्साइड मैंने बताए थे, परऑक्साइड आयन इसीलिए बेटा मैंने पहले पढ़ा दिए थे। परऑक्साइड आयन क्या था? O2 2-। परऑक्साइड में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की कितनी होती है? -1। ऐसे सुपर ऑक्साइड आयन आपको याद होगा, सुपर ऑक्साइड आयन हमारे पास क्या था? O2-। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी ऑक्सीजन की? -1/2। ऐसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीजन की होती है वो कैसी होती है? +2। क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन पे फ्लोरीन पे जब विद्युत ऋणात्मक आवेश आएगा तो ऑक्सीजन पे कैसा आएगा? विद्युत धनात्मक आएगा। भाई जहां लड़का होगा वहीं तो लड़की देखने को मिलेगी, या जहां लड़की देखने को मिलेगी वहीं लड़के बढ़ रहेंगे आकर के। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जहां ऋण है वहां क्या होगा? धन होगा। ठीक है ना? तो नियम हमें समझ में आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कभी कम को मत भूल जाना। आप कम से कम इतना याद रखें, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। जब कुछ ना समझ में आए, अंधी माननी है यानी कि अंधी कॉन्सेप्ट चलाना है तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। लेकिन जो समझदार हैं, जो पढ़ते हैं अच्छे से, वो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की -2 तो होती है, लेकिन परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 एंड ऑक्सीजन फ्लोराइड में कितनी होती है? +2। अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा, टेंशन ना लो। अभी तो मैं नियम बता रहा हूँ, नियम के बाद एग्जांपल्स में करके दिखाएंगे बाकायदा। पहले नियम तो जान लो। हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं। आप लोग जैसे कोई भी गेम खेलते हो जा करके, है ना, जैसे इंटरनेट पे अच्छे अच्छे गेम पड़े हुए हैं, तो आप पहले क्या करते हैं? नियम पढ़ते हैं। नियम पढ़े बिना अगर आपने गेमिंग खेली तो आपको समझ में नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। या पढ़ा होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि नियम पहले बताया जाएगा, किस खेल के नियम क्या क्या है। तो बेटा यहाँ पे भी तो नियम है ना, हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नियम तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हम खेल तो बाद में खेलेंगे, पहले क्या करेंगे? उसके नियम सीखेंगे। तो रूल नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैंने हाइड्रोजन का नियम बताया और ऑक्सीजन का नियम बताया, दोनों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद और नियम देख लेते हैं। और नियम क्या बता रहे हैं हम लोग? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आ जाते हैं हम किसके लिए? हैलोजन के लिए। हैलोजन आपको पता है 17वें वर्ग के तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बोला जाता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण, जनरली सामान्यतः बोलते हैं कि हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सामान्यतः अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। अपने यौगिकों बोल रहा हूं मैं। वैसे फ्लोरीन की मुक्त अवस्था F2 है, Cl2 है, Br2, I2 है, लेकिन अपने यौगिकों में, कहने का मतलब जैसे मैंने क्या लिया? NaCl ले लिया, NaF ले लिया, NaBr ले लिया, है ना, NaI ले लिया, ये यौगिक हो गए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। तो यहाँ क्लोरीन की कितनी होगी? -1, फ्लोरीन की -1, ब्रोमीन की -1, आयोडीन की कितनी होगी? -1। ठीक है, तो अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? -1 होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी लेकिन लग गया। लेकिन क्या लग गया? कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होते हैं वो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपके पास ये तीनों, क्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ दो तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 भी शो करते हैं, +3 भी इनकी देखने को मिलती है, +5 भी देखने को मिलती है, +7 भी देखने को मिलती है। देखने को मिलती होती है भाई, मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। अभी तो हम नियम पढ़ ले रहे हैं, नियम के बाद जब खेलेंगे ना खेल, तब हम आपको एग्जांपल देंगे और उसमें हम दिखाएंगे +1, +3, +5, +7 कहाँ कहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की होती है। ठीक है, तो ये भी नियम हमारे पास खत्म हो गया। रूल नंबर 6 पे आ जाओ। रूल नंबर 6 देखिए क्या है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड में हमेशा कितनी होती है? +1।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इन देयर कंपाउंड इज ऑलवेज +1। ऑलवेज बोल रहा हूं, यानी कि प्रथम वर्ग के यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनकी अपने कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 1 होती है ना। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ना, प्रथम वर्ग के तत्वों की अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बोल रहा हूं, देखो गोला बना लेना, हमेशा कितनी होती है? +1। यानी कि जैसे NaCl था, Na की यहाँ पे कितनी +1 हो जाएगी, यहाँ पे भी अपने यौगिक में +1 मैं क्या लिख देता? Na2SO4 लिख देता, तो भी सोडियम की कितनी होगी? +1, है ना। मैं क्या लिख देता? सोडियम फॉस्फेट लिख देता, Na3PO4 लिख देता, तब भी सोडियम की कितनी होती? +1। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? हमेशा +1 होती है। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है। जैसे मैंने और ले लिया, मैंने क्या ले लिया? सोडियम छोड़ दो, मैंने पोटेशियम ले लिया, मैंने पोटेशियम K2SO4 ले लिया। पूछा बेटा यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो 0 मत बोल देना। 0 कब था? जब के अकेला था भैया। अब इसकी शादी ब्याह हो चुका है कई लोगों से, सल्फर से, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अपने यौगिकों में मैंने बताया कि पहले वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। तो यहाँ पोटेशियम की कितनी हो गई जा करके? +1। हम क्या ले लेते? KNO3 ले लेते, पोटेशियम नाइट्रेट। अब पूछते बताओ क्या होगी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या? अरे आप तो बहुत तेज हो चुके हो, आप क्या बोलोगे कि सर क्यों फिजूल के क्वेश्चन करते हो, हमें तो सब पता है पहले से। भाई पोटेशियम के अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हमेशा +1, क्योंकि ये पहले वर्ग का तत्व है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए मैंने एक बता दिया। ऐसे हम बोलेंगे द्वितीय वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर अपने यौगिकों में हमेशा कैसी होती है? +2 होती है। द्वितीय वर्ग के तत्व आपके कौन कौन से आपको पता ही है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हमेशा +2। जैसे मैंने क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड लिया, है ना, बेरियम सल्फेट लिया, ठीक है। अब देखो बेरियम क्लोराइड में भी बेरियम की +2 होगी और बेरियम सल्फेट में भी बेरियम की कितनी होगी? +2, ठीक है। तो बेरियम की यहाँ पे हमने ऑक्सीकरण संख्या दोनों में कितनी ले रहे हैं? +2। यानी कि यौगिक कुछ भी हो जाए, अगर बेरियम का यौगिक है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हमेशा +2 होगी। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। अब इसी रूल में हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसी रूल में हम तीसरी बात बताने जा रहे हैं। कौन से हमने ले लिए? अब आ जाओ थर्ड ए बोल दो, या इसी को हम 13 ग्रुप भी बोल देते हैं। कौन सा? 13वां वर्ग के तत्वों की अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार की मिलती हैं, या +1 मिलेगी या क्या मिलेगी? +3। याद रखना 13वें वर्ग के तत्व कौन से हो गए? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। तो इनकी कितनी मिलेगी? या फिर +1 मिलेगी या फिर क्या मिलेगी? +3। अब 13वें वर्ग के बाद आ जाते हैं 14वें वर्ग, यानी कि 14वां वर्ग। देखो 14वां वर्ग के तत्वों की अपने यौगिकों में हमेशा ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -4 से लेकर कितनी? -4 से लेकर +4 तक। कहां से? -4 से लेकर +4। कहने का मतलब -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, ये सभी ऑक्सीकरण संख्याएं मिल सकती हैं। कार्बन की बेटा -4 मिलती है, -3 भी, -2 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी, +3 भी, +4 भी, ठीक है ना। तो जो 14वें वर्ग के तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कहां से मिलती है? -4 लोएस्ट मिलती है। कम से कम कितनी मिल सकती है? -4। और ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलेगी? +4। समझ रहे हैं ना? तो आपको समझ में आया? 14वें वर्ग के तत्वों की सबसे कम कितनी होगी? -4, और अधिकतम कितनी हो सकती है? +4। अब 14वें वर्ग के बाद आ जाओ कौन सा? फिफ्थ ए, या बोल सकते हैं 15वें वर्ग। तो 15वें वर्ग के तत्वों की अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी जाकर के?
कितनी? अब 15वें वर्ग के तत्व कब बोलेंगे? जब उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा तो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम +5। ठीक है। या क्या 15वें वर्ग के तत्व क्या कर सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। भैया 15वें वर्ग के तत्व क्या चाहते हैं कि उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो 8 कैसे होंगे? या 3 इलेक्ट्रॉन लेने से, और 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -3, है ना। या दूसरी कंडीशन क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है। तो कितनी होगी? -3 से लेकर +5 तक, -3 से लेकर +5 तक 15वें वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? -3 से लेकर +5 तक। ठीक है। ऐसे ही आ जाओ कौन से? 6A वर्ग के तत्वों की बात करें, यानी कि 16वें वर्ग। तो 16वें वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करेंगे। तो 16वां वर्ग क्या होता है? जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? +6। और 6 बाहरी कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 कर सकता है, यानी कितना? -2। यानी कि -2 से लेके कितनी होगी बेटा? -2 से लेकर +6। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही अब आ गए कौन से? 17 वर्ग में, यानी कि 7th A, 17 वर्ग, 17वें वर्ग। 17वें वर्ग में आ जाओ। तो 17वें वर्ग कब बोलेंगे? जब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +7। ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो -1 से लेकर